ताज़ा तरीन ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर 6 दर्जे मज़ीद नीचे गिर गया है। और डेमोक्रेसी इंडेक्स ने आज ही एक रिपोर्ट शाया की है और उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान उन 3 ममालिक में शामिल है जहाँ पे जमहूरियत के हवाले से सूरत हाल संगीन हुई है। और ये 3 ममालिक जो है, एक तो साउथ कोरिया है और एक बांग्लादेश है। और आपके इल्म में होगा कि डेमोक्रेसी को की इम्प्रूवमेंट को मापने का जो तरीका है उसमें 5 इंडिकेटर्स को देखा जाता है। उसके अंदर जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस, और आपके इल्म के अंदर है कि जो आखिरी जो इलेक्शन हुए गुज़श्ता साल फरवरी में, उसके ऊपर बड़े सवाल उठते रहे हैं और उसके ऊपर एप्रीहेंशन जो है वो पूरी दुनिया भी और पाकिस्तान के अंदर भी उठते रहे हैं। फिर उसके अंदर है कि सिविल लिबर्टीज़ की बात है, वो कितनी महफूज हैं, पार्टिसिपेशन कितनी है, और ये कि निज़ाम जो है हमारा कितना बेहतर और अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इन सारे के सारे शोबों के अंदर पाकिस्तान के इशारे गिरे हैं। ये बात तो आम आदमी को पता ही है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है आज़ादियों के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के हवाले से, हमारे गवर्नेंस सिस्टम के हवाले से, तो आम आदमी के लिए तो ये शायद कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन इस तरह की जब रिपोर्ट शाया होती हैं तो यकीनन वो मुल्क के इमेज के ऊपर जो है वो बड़ा असर अंदाज होती हैं। और ख़ास तौर के ऊपर जब ये बताया जाए कि पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में हो रहा है जो हाइब्रिड सिस्टम से जो है अथॉरिटेरियन सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये एक ख़तरे की निशानी करार दी जाती है कि वहाँ लोगों की शायद जो है आज़ादियों के साथ साथ उनकी जानें भी शायद महफूज नहीं रहेंगी, और उनको कभी भी मज़हब की बुनियाद पे, सियासी तफरीक की बुनियाद पे, नफ़रत अंगेज़ बयानियों की बुनियाद पे निशाना बनाया जा सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है। अच्छा, बहरहाल पाकिस्तान अकेला मुल्क तो नहीं है जहाँ पे ये सूरत हाल जो है स्कोर गिरा है। और पाकिस्तान के जो हमारी ताकतवर अशराफी है उनके लिए जो आज काफ़ी होगा जी कि देखें पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो डिक्लाइन के ऊपर है इस वक्त जमहूरियत। और ये इंडेक्स खुद बता रहा है कि दुनिया में जमहूरियत के इशारे कमज़ोर हुए हैं। उसकी एक बुनियादी वजह तो हमारे सामने है, बजाय कि एक पॉपुलिज्म की एक लहर है वो अभी तक बरकरार है। और ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद तो इसके अंदर ज़ाहिर है कि इजाफ़ा हुआ है। और जर्मनी का जो आखिरी इलेक्शन हुआ वहाँ पे जो सोशल डेमोक्रेट्स को जो बुरी तरह से हज़मत का सामना करना पड़ा है वो भी, और वहाँ पे जो फार राइट का राइज़ है 20% वोट लेना, ये सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि मगरिब के अंदर भी जमहूरियतें चैलेंजेस का सामना है। लेकिन इसमें शादियाने बजाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जो वेस्ट का जो जमहूरियत का निज़ाम है वहाँ पे ऐसे फैक्टर, ऐसी फोर्सेस हर वक्त मौजूद रहती हैं जो उसको दुरुस्ती की तरफ लेके जाती हैं। वहाँ पे की सिविल सोसाइटी, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़, वहाँ की इंटेलिजेंसिया वो अपनी आज़ादियों की हिफाजत करती है। जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं वहाँ पे मसला ये है कि वहाँ पे ये आज़ादियों की, जमहूरियत की, इक़्तिदार की हिफाजत करने वाली क़ुव्वतें कमज़ोर हो रही हैं और काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी हैं। और जो जमहूरियत की दावेदार भी हैं, जो सियासी जमातें, उन्होंने ज़ाहिर है कि वो उस एक बड़े ताकतवर इशराफिया का हिस्सा है, तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है। और जो जमहूरियत पाकिस्तान में वो एक नारों की हद तक है, और पार्टिसिपेटरी जो शमूलियत वाली जमहूरियत है जिसमें लोगों को एहसास हो कि वो इस निज़ाम का हिस्सा है, वो तो बिल्कुल ही नहीं है। और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हैं, समाजी मांगी नहीं है, कई तरह के जो है वो नैरेटिव्स यहाँ पे चलते हैं जो आपस में क्लैश करते हैं, तो ये उन कमज़ोर निशानियों के अंदर से है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो 2 ममालिक जिनके साथ इक्वेट किया गया पाकिस्तान को, उसमें एक तो बांग्लादेश है। उसमें हमने देखा कि अभी हसीना वाजिद की हुकूमत गई, वो भी एक डिक्टोरियल हुकूमत थी उसकी वजह से। लेकिन उसके बाद जो वहाँ पे इंटरम सेटअप आया है वो भी कोई बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया है, बल्कि वहाँ पे जो
मजहबी आज़ादियों के ऊपर कतरने लगी हैं और आपस में जो तलबा की तहरीक थी उनकी लीडरशिप जो है वो आपस में लड़ पड़ी है, क्योंकि वहाँ पे ये कंपोजिशन जो थी वो राइट और लेफ़्ट के लोग इसके अंदर शामिल थे तलबा तहरीक के अंदर। तो वहाँ पे भी अभी चैलेंज का सामना है और वहाँ पे अभी तक इलेक्शन अनाउंस नहीं कर सके हैं मोहम्मद यूनुस साहब, और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं। अचंभे की बात यह है कि जहाँ जहाँ पे इंडिकेटर जमहूरियत के जो कमज़ोर हैं वहाँ जिन ममालिक में उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और इसका कोई ख़ास एक नज़रियाती पहलू तो नहीं है, लेकिन ये कि जो एक तरह की रियासतें हैं, हाइब्रिड रजीम्स हैं, जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज़ वाली रजीम्स हैं, उनका मिजाज जो है आपस में मिलते हैं। अभी आपके इल्म के अंदर है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो है सेंट्रल एशिया के दौरे के ऊपर हैं, वहाँ पे भी एक बड़े कंट्रोल किस्म का सिस्टम है, बराए नाम जमहूरियत भी है, उनकी रजीम्स जो हैं अथॉरिटेरियन और एक नीम डेमोक्रेटिक रजीम्स हैं। तो इन हालात के अंदर इसमें पाकिस्तान के ताल्लुकात बढ़ना और उसका मिजाज, हाँ साउथ कोरिया जो है वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वहाँ पे जो मार्शल लॉ का ऐलान किया प्रेसिडेंट ने, उसके बाद से जो प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे तो फिर लोग निकले। ये फ़र्क है कि जहाँ पे अपनी आज़ादियों की हिफाजत करने वाली जमातें हों, लोग हों, उनको एहसास हो, वो फिर मार्शल लॉ नहीं लगने देते बल्कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करवाते हैं, और ये वहाँ पे भी डिबेट चल रही है। तो साउथ कोरिया का जो क्राइसिस है डेमोक्रेटिक, उसकी ख़ासी लंबी रूट्स हैं, काफ़ी गहरी रूट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये ज़रूर सोचने का मुकाम है, पाकिस्तान की उन क़ुव्वतों के लिए जो अपनी जमहूरियत पसंद होने की दावेदार हैं, कि अब उन हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का जो सियासी जो लैंडस्केप है वो इतना कॉम्प्लेक्स क्यों हो गया है। और वो सारी जमातें जो कभी अपने आप को दावेदार कहती थीं, जमहूरियत के लंबरदार कहती थीं कि जमहूरियत सबसे बड़ा जो इंतकाम है, वो जमहूरियत से इंतकाम लेना शुरू हो गए हैं। जो उनकी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस रही है पिछले 1-2 इलेक्शंस के अंदर, तो उन सब ने मिलकर जमहूरियत से इंतकाम ले रहे हैं। उससे देखिए कि ये निज़ाम जो है वो कुछ एक अरसे के लिए तो चल सकता है, लेकिन उससे आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं वो ज़्यादा देर छुप नहीं सकती। और पाकिस्तान की बाय द वे के सबसे बड़ी कमज़ोरी है क्या? पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी इसकी माशी क़ुव्वत का कमज़ोर होना नहीं है, इसकी मईशत का कमज़ोर होना नहीं है, इसकी कमज़ोरी इसका जोग्राफिया नहीं है, बल्कि ये तो एक उसके लिए पॉजिटिव बात है। इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि यहाँ पे आज़ादी की हिफाजत करने वाली क़ुव्वतें जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा डाइवर्स मुल्क है, एथनिकली, मजहबी तौर के ऊपर, सकाफ़ती तौर के ऊपर, और इसके अंदर ऐसी रियासतें जो अपने अंदर बहुत ज़्यादा तनव्वुर रखती हों, उनके लिए जमहूरियत से बेहतर निज़ाम नहीं हो सकता। और पार्टिसिपेटरी जमहूरियत के बग़ैर ऐसी रियासतें जो हैं वो क्राइसिस का शिकार रहती हैं। वहाँ पे कभी नस्ल के नाम पे, कभी मज़हब के नाम के ऊपर, कभी वसाइल की तकसीम के नाम के ऊपर मसाइल बनते रहते हैं, और एक ख़ास तबका अपने आप को समझता है कि वही कस्टोडियन बन गया है रियासत का, रियासती इदारों का, इसके वसाइल का, इसको ऑर्गेनाइज़ करने का, इक़्तिदार को, ताकत को कंट्रोल करने का, इसको लाइक माइंडेड लोगों में तकसीम करने का। तो ये मामला जो है शायद बहुत अच्छी तरफ नहीं जाएंगे। ये इम्कान ज़रूर है कि दुनिया में जमहूरियत के मियार जो हैं वो स्टैंडर्ड्स दोबारा से इम्प्रूव हो जाएं, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक में अपनी जमहूरियतों की, आज़ादियों की हिफाजत करने वाली क़ुव्वतें हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर ये कमज़ोर हो गई तो पाकिस्तान के लिए ये सफ़र लंबा हो सकता है, और ये सफ़र लंबा होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की मईशत, इसका बाकी जो इसकी जो क़ुव्वतें हैं, इसको कोहिसूव रखने वाली क़ुव्वतें हैं, वो कमज़ोर होंगी। ये हमारे लिए जो रिपोर्ट आई है और 6 दर्जे तनज़ली हुई है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, इसमें बहुत सारे सबक पन्हा हैं, और उसको देखने की ज़रूरत है कि अपने जो हम रियासत को नहीं बल्कि हम लोगों को, आम आदमी को, हमारी सियासी कारकुन को, हमारी इंटेलिजेंसिया को, कि हमने अपनी आज़ादियों की हिफाजत कैसे करनी है। आज के लिए इतना ही।